फ्रैंक चुनाव लड़ेंगे। और इस वक्त एक बड़ी खबर यहां से आ रही है, आपको बता दें कि नए अध्यक्ष होंगे नीतीश कुमार। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह फैसला लिया गया है और थोड़ी देर में औपचारिक तौर पर जो ऐलान है वो भी कर दिया जाएगा। तो एक सुर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में दरअसल जो मोहर लगी है वो नीतीश कुमार के नाम पर लगी है। नीतीश कुमार ही होंगे जेडीयू के नए अध्यक्ष। ललन सिंह ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद ये जो पूरा घटनाक्रम है, जो ये तमाम चीजें हैं वो देखने को मिल रही है। तो सारी आप ये कहिए कि कमान जो है वो एक बार फिर से नीतीश कुमार के हाथों में होगी। लेकिन जैसे हम पहले भी बता रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि ये कोई एक दिन में, 2 दिन में या एक रात में ये फैसला नहीं हुआ है कि ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाने का फैसला लिया गया है, बल्कि पिछले कई क्या अच्छा चलिए आपको पहले सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहा गया है, क्योंकि प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही है। 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय परिषद की मीटिंग के बाद तमाम निर्णयों की घोषणा की जाएगी। तो हम लगातार यहां से तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, तमाम जानकारियां आपको दे रहे हैं। मेरे सहयोगी दीपेश बरगले भी लगातार सुबह से इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं। दीपेश, अब देखिए यहां पर थोड़ी देर होगा कि जब वो औपचारिक तौर पर ऐलान भी कर दिया जाएगा। लेकिन ये जैसा मैंने पहले भी कहा, मैं बता रही थी यहां पर कि एक रात में नहीं हुआ है, एक दिन में ये फैसला नहीं लिया गया है, बल्कि ऐसे कई घटनाक्रम रहे। पिछली ऐसी कुछ घटना रही है, अड़ियल रवैया रहा है ललन सिंह का, लालू परिवार से वो नजदीकियां रही है जो इसके पीछे की वजह बनी है। दीपेश, बिल्कुल, और यही एक बड़ा कारण है। जैसा कि आपने कहा कि प्रस्ताव जो है वो कार्यकारिणी की बैठक में रख दिया गया है और अब से कुछ देर बाद जब 3:30 बजे जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी उसमें उस पर मोहर लग जाएगी और औपचारिक ऐलान हो जाएगा। माला तैयार नजर आ रही है, वो माला फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष के गले में डाल दी जाएगी, यानी नीतीश कुमार के गले में, और फिर सब ताली बजाकर उन्हें बधाइयां देंगे। ये जो पूरा सिनेरियो है ये निर्मित किया गया है, ये ऐसा नहीं है कि एकाएक हो गया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई, उसके बुलाने के पीछे की सबसे बड़ी वजह जो है वो हिमानी यही बताई जा रही थी कि ललन सिंह का इस्तीफा लेना है। और ललन सिंह का इस्तीफा कैसे लेना है कि ललन सिंह खुद अपने इस्तीफे की पेशकश करें। आपसे कुछ देर यानी कुछ दिनों पहले जब हमने चुनाव के परिणाम देखे थे, उसके बाद जिस रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चलती हुई नजर आई थी, ठीक वैसी की स्थिति यहाँ पर है कि जो नाराज है आप उसी से उसके इस्तीफे की पेशकश करवा दीजिए, उसी से ये ऐलान करवा दीजिए कि अब हम बिल्कुल दीपेश, और जो नाराजगी की बात आप यहाँ पर कर रहे हैं या जो तमाम चीजें मीडिया में चल रही है, इसको बिल्कुल सिरे से खारिज करते हुए बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी जो हैं वो नजर आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि किसी तरह की कोई नाराजगी। नीतीश कुमार अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का कमान संभाले, आज हम बहुत खुशी हैं। ठीक है ना? ये बताइए, ललन सिंह पहले जो है उसमें देखिए 4 गो भाई रहता भैया। आपको के यहाँ के गो भाई हैं? 4 गो भाई होंगे, 2 गो भाई हैं। मान ली कोई कमजोर होता है, कोई बरियार होता है, ठीक है ना? तो इसलिए माता पिता देते ना है कि भाई चार्ज देने के लिए कि इसके घर नहीं चल रहा है, तो छोड़ देता है कि भैया तुम्हें चलावा। तो इसमें कहा जदयू के संभालने के लिए नीतीश बाबू आज जो लिए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद, हम लोग बहुत तो बिल्कुल लगातार देखिए हम यहाँ पर ये बता रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और जो प्रतिक्रियाएं आ रही है वो भी हम लगातार आपको यहाँ पर बता रहे हैं। लेकिन विजय चौधरी की ओर से बड़ी बात यहाँ पर कही गई है और ये कहा गया है कि किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं, बल्कि वो चुनाव